हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का मॉडल पेपर आज हम करके चलेंगे। हिंदी, इंग्लिश, जीके सारा सब कुछ आपके पेपर के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर तैयार किया गया है। यही जो मॉडल पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ डेनी क्लासेस की ऐप में राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी टेस्ट सीरीज में भी आपको मिल जाएगा। तो उसका सारा सब कुछ सॉल्यूशन भी आपको करवाया जा रहा है। जो मॉडल पेपर डेनी क्लासेस की ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा उसका सारा मैं सॉल्यूशन भी आपको करवा के चलूंगा। वही 150 प्रश्न है, वही आपके एग्जाम में 150 प्रश्न आने हैं। जो एक प्रश्न 2 नंबर का होना है, जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सारा सब कुछ आपके पेपर के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो ये जो 150 प्रश्न है, इनके साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता के चलूंगा, ताकि आपके एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर हो जाए, सारा सब कुछ आपके कवर हो जाए। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके कंप्लीट राजस्थानी जीके का पैकेज डेनी क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी टेस्ट सीरीज मिलेगी, संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंप्लीट राजस्थान जीके के आपको नोट्स मिलेंगे, वीडियो क्लासेज भी मिलेंगी जहां राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट भी हो चुकी है। जल्द ही कला, संस्कृति और इतिहास भी कवर करवा दिया जाएगा। साथ साथ आपको करंट अफेयर भी करवा के चलूंगा। सारा सब कुछ डेनी क्लासेस की ऐप पर पैकेज मिल जाएगा, जो अभी ऑफर में केवल 399 रुपये में आपको मिल रहा है। अभी ऑफर में 50% डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है, तो जल्द परचेज कर लें, ऑफर का फायदा उठाएं। आज हम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का मॉडल पेपर फर्स्ट करके चल रहे हैं। इसी तरह से हम 20 मॉडल पेपर करके चलेंगे। अच्छे से इनको देखना, एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उनको भी अच्छे से करके चलना। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? देखो, जो मैंने प्रश्न करवाए हैं, हाल ही में जो एग्जाम हुए उन सब में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से करके चलना है, अच्छे से याद करके चलना है। आपसे पूछे राजस्थान दिवस, 30 मार्च कर देना है। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर आंसर करना है। आपसे पूछा है राजस्थान दिवस, तो हम उत्तर क्या देंगे? 30 मार्च हम उत्तर देंगे, आपको ध्यान रखना है। तो जो मैं बताऊं उसी अकॉर्डिंग अच्छे से प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद में हम उत्तर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही डेनी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इसी तरह के मैं वीडियो लाऊंगा, उसकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी, तो आप बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस करना। अगला है कि निम्न में से किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? कौन से जिले में विस्तार नहीं है आपको बताना है। उदयपुर, जालोर, जयपुर, अलवर। उदयपुर में तो है, आपको पता है, जयपुर में भी है, अलवर में भी है, जालोर में नहीं है। जालोर में नहीं है। लगभग बात करें तो ये राजस्थान के 13 जिलों में अरावली का विस्तार आपको ध्यान रखना है। 13 जिलों में लगभग ये विस्तार है। 80% तो अरावली राजस्थान में ही है। 550 किलोमीटर तो अरावली राजस्थान में ही है, जो खेड़बर्मा से शुरू होती है, अपने खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू तक फैली हुई, आपको ध्यान रखना है। जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, पाली, इन जिलों में अरावली का विस्तार है। नाग पहाड़ कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो नाग पहाड़ अजमेर में स्थित है। देखो, आसान लेवल, हाई लेवल, मॉडरेट, सारा सब कुछ करवा के चलूंगा आपको। सभी लेवल के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। एग्जाम तक ये मान लो आपके 10,000 से भी ज़्यादा प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा। तो सारा सब कुछ हम कवर कर लेंगे। बस अपना 100% देना है, रेगुलर रहना है। जो वीडियो कर रहा हूँ ध्यान से अच्छे से करके चलना है। और एक काम और करना है कि सबको वीडियो शेयर कर देना है। वीडियो जैसे ही आपको दिखे, हाथों हाथ लाइक किया, सबको शेयर कर दिया। शेयर करना नहीं भूलना है। बाकी आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की दी बेस्ट में आपको तैयारी करवा के चलूंगा। राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? रन पाई जाती हैं, रन या टाट, पलाया जिले, खड़ीन कृषि। तो रन या टाट पूछ ले, पलाया जिले पूछ ले, खड़ीन कृषि पूछ ले। तो किस में विस्तार है? जैसलमेर जिले में विस्तार है। किसमें? जैसलमेर जिले में विस्तार है। ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है? सबसे कम किस राज्य से मिलती है? पंजाब से मिलती है। कितनी मिलती है? 89 किलोमीटर की। कितनी? केवल 89 किलोमीटर की। हरियाणा से 1262, पंजाब, हरियाणा, यूपी से कितनी है? 877 की है। उत्तर प्रदेश से 877 है। मध्य प्रदेश से 1600 है, सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश से 1600 है, जो सर्वाधिक है। और गुजरात से 1022 है, 1022 गुजरात से, आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा है सबसे कम पंजाब, सबसे ज्यादा पूछता तो हम मध्य प्रदेश आंसर कर देते। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कौन सा है?
केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? भरतपुर में है। क्यों प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। कब आते हैं साइबेरियन सारस? शीत ऋतु में आते हैं। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस कब आते हैं? शीत ऋतु में आते हैं। कब आते हैं? शीत ऋतु में आते हैं। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न जो डेनियल क्लासेज का करवाया हुआ है, आपके हाल ही पटवारी का एग्जाम हुआ था मेरे हिसाब से, उस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? पलाश को कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर होगा। अगला है बिसलपुर परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर कौन से जिले में है? टोंक जिले में है। राजस्थान के टोंक जिले में है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृशदती किसको बोलते हैं? घग्गर नदी को बोलते हैं। घग्गर नदी जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी और उत्खनन का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। ध्यान रखना है। ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा, घग्गर नदी। बेड़च नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बेड़च नदी को किस अन्य नाम से भी जानते हैं, आपको बताना है। तो ये जो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है तब तो इसे बेड़च नदी कहते हैं। उदय सागर झील में मिलने के बाद इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। तो बेड़च नदी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। बेड़च को आयड़ नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना है। मुहणोत नैणसी को राजपुताने का अब्बुल फजल किस प्रसिद्ध लेखक ने दिया था नाम? मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैणसी को राजघराने का अब्बुल फजल कहा है। मुहणोत नैणसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजघराने का अब्बुल फजल कहा है। ध्यान रखना है, राजपुताने का अब्बुल फजल कहा है। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं? बेराट से मिले हैं। विराटनगर बेराट से मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। अकबर ने महाराणा प्रताप के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? 4 दूत भेजे थे। जमभट क्या थे? जमभट। जैसे जलाल खां कोरची, मैसे मान सिंह, वैसे भगवंत दास और तैसे टोडरमल। जमभट ट्रिक ध्यान रखनी है। तो जैसे जलाल खां कोरची सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, जलाल खां। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य में सामंतों की एक श्रेणी 12 कोटड़ी नाम से जानी जाती थी? 12 कोटड़ी कौन सी? जयपुर वाली। कौन सी वाली? जयपुर वाली। 12 कोटड़ी के नाम से जानी जाती थी, ध्यान रखना है। 1857 क्रांति की देवी सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में किस स्थान पर सुरक्षित है? देखो 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, 2 ऐसे टॉपिक है जहां से एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। और मैं आपको बता दूं 1857 की क्रांति देख लो आप, राजस्थान का एकीकरण देख लो, लगभग 10 से 15 मिनट में मैंने कराए थे, ट्रिक के साथ करवाए थे। लाखों लोगों ने वीडियो भी देखे हैं। आपका पटवारी देख लो, आपका ग्राम सेवक देख लो, राजस्थान एसआई देख लो, रीट देख लो, उससे 10-15 मिनट के बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया। तो 2-3 घंटे खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। दी बेस्ट मैं आपको करवा दूंगा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं करवा दूंगा आपको। आपसे पूछा है 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में कहां है? पाली में है, आपको ध्यान रखना है। कहां है? पाली में है। बोल्शेविक समझौते का संबंध किस आंदोलन से था? किससे था? बेंगू किसान आंदोलन से था। किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न बनते हैं, अलग से प्रश्नों का एक वीडियो इसके लिए हम लेकर आएंगे। देखो आपके जितने भी टॉपिक हैं अलग से भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, मेरी तरफ से 100% दिया जाएगा। और इन 45 दिनों में अगर आपने अपना 100% दे दिया, सिलेक्शन से रुकोगे नहीं, सिलेक्शन आप ले लोगे। बस 100% देना ही देना है। अब की बार तो नौकरी लग के ही दिखाना है। जो बोलते हैं कि तू नौकरी नहीं लग सकता, तो उसको दिखाना है कि देख बेटा मैं नौकरी लग सकता हूं। तो ये सारा आपको इस बार प्रूफ करके दिखाना है कि आप में काबिलियत है, आप नौकरी लग सकते हो। वीर दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस की संज्ञा किसने दी है? किसने दी है? राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने दी है। किसने दी है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने राजस्थान को राजस्थान, रायथान व रजवाड़ा नाम दिया था। एग्जाम में पूछेगा राजस्थान को राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, ये नाम सबसे पहले किसने दिए थे?
कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे, आपको ध्यान रखना है। ये कर्नल जेम्स टोड वही हैं जिन्होंने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था, जिन्होंने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था, आपको ध्यान रखना है। तो कर्नल जेम्स टोड इंपोर्टेंट है। देखना राजपूताना आपसे पूछे, राजपूताना शब्द किसने दिया था, तब कर्नल जेम्स टोड आंसर मत कर देना। राजपूताना तो जॉर्ज थॉमस ने दिया था, ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा ये शब्द दिए थे, राजपूताना नहीं दिया था। राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने दिया था, ध्यान रखना आप। बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई थी, किसे दी गई थी, महाराजा कर्ण सिंह को दी गई थी, महाराजा कर्ण सिंह। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। हशमत वाला राजा किस शासक को कहा गया है, हशमत वाला राजा 52 युद्धों का विजेता, 58 परगनों का शासक किसे कहते थे, राव मालदेव को कहते थे, राव मालदेव को कहते थे। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। जोधपुर के शासक मालदेव के वीर सेना नायक निम्न में से कौन थे, आपको बताना है कौन थे। गिरी सुमेल का युद्ध तो आपको ध्यान ही होगा, 5 जनवरी 1544 से जेतारण जो पाली में हुआ था। जेता व कुंपा थे, काफी बहादुरी से लड़े थे। शेरशाह सूरी युद्ध काफी कठिनाई से जीता था, इसीलिए तो शेरशाह सूरी ने कहा था एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। मारवाड़ का प्रताप नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं, राव चंद्रसेन को कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी मतलब महाराणा प्रताप से पहले इनका शासनकाल रहा है। भूला बिसरा राजा क्यों कहते हैं, क्योंकि आज महाराणा प्रताप को तो सब जानते हैं, राव चंद्रसेन को कोई नहीं जानता, इसलिए इन्हें भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो किसे कहते हैं, राव चंद्रसेन को कहते हैं, जिसने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। हालांकि नागौर दरबार में गए थे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी, अकबर की कूटनीति को, रणनीति को ये समझ गए थे, ध्यान रखना है। किसके शासनकाल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक ग्रंथ चित्रित किया गया, जिसके चित्रकार कमलचंद थे। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी है, जो 1260 ईस्वी में रावल तेज सिंह के समय आहड़ उदयपुर में चित्रकार कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया था, और ये राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ भी था। राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ भी था, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, तेज सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी, किसने की थी, विजय कटकातु किसने की थी, महाराणा राज सिंह ने की थी। ये राज सिंह वही हैं जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। राजसमंद झील का इन्होंने निर्माण करवाया था, गोमती ताल व केलवा नदियों के पानी को रोककर करवाया था। राजसमंद झील की नींव घेवर माता ने रखी थी। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील की पाल पर ही है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक लिखा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति कहा जाता है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। जितनी ज्यादा डिटेल याद रहेगी सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा आपके बढ़ जाएंगे, आप सिलेक्शन ले लोगे। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, मान सिंह के शासनकाल में हुआ था। आमेर वाले मान सिंह, उनके शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखना है। राग मंजरी, राग चंद्रोदय नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी, राग मंजरी, राग चंद्रोदय किसने की थी, पुंडरीक विट्ठल ने की थी, पुंडरीक विट्ठल ने की थी, हमको ध्यान रखना है। ऑप्शन इसका सेकंड सही हो जाएगा। मारवाड़ क्षेत्र के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मारवाड़ के कौन थे, देखो मारवाड़ जोधपुर वाला क्षेत्र, उसके आसपास वाला क्षेत्र मौसम खराब रहता है तो मौसम बनाना पड़ता है, तो कौन थे, मेक, क्या इंग्लिश में मेक का मतलब क्या होता है, बनाना, तो मेक मौसम, मेक मौसम ऐसे ध्यान रखना, तो मेक मौसम थे। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। मेजर बटन, कोट में क्या होता है, बटन होता है, तो कोटा के कौन थे, बटन थे। मेजर शावर्स, उदयपुर झीलों की नगरी है, वहां शावर्स चलते हैं, तो आपसे पूछ ले उदयपुर का कौन था, तो शावर्स था। सारे ध्यान रख लेना, आसानी से ध्यान भी हो जाएंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। दूध बावड़ी कहां स्थित है, दूध बावड़ी तो
माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। आपको ध्यान रखना है माउंट आबू अभ्यारण्य भी काफी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्यों है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है और वहां पर आबूएंसिस डिक्लेप्टेरा नामक पादप भी पाया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। 66 जरोखों वाली पटवों की हवेली किस जिले में स्थित है? पटवों की हवेली पर तो मुझे गुमान आता है, पटवों की हवेली पर तो मुझे गुमान आता है, तो ये जैसलमेर में स्थित है। निर्माण गुमान चंद ने करवाया था। गुमान आता है अर्थात गुमान चंद ने निर्माण करवाया था। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर में ये है। अगला कि निम्न में से कौन सी जाति पाबूजी के अनुयायी हैं? पाबूजी, शानदार ट्रिक से मैंने करवाया था। पाबूजी के बाबूजी धांधली कम प्यार ज्यादा करते हैं, ट्रिक से हमने देखा था। तो कौन सी जाति है? थोरी जाति है, ध्यान रखना है। थोरी जाति आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पाबू प्रकाश किसने लिखी थी? पाबू प्रकाश तो आशिया मोडजी ने लिखी थी। पाबू प्रकाश पुस्तक आशिया मोडजी ने लिखी थी। अगला है कि सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? एक प्रश्न जो एग्जाम में बार बार बनता है। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12, रट लेना। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12, ये प्रश्न आप रट लेना। तो सहरिया जनजाति का मुखिया पूछा है तो कोतवाल हम आंसर करेंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था ये 150 प्रश्न नहीं है, यहां से 400-500 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट इतने बता दूंगा एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बन जाएंगे। बस अपना 100% देकर चलना है, दी बेस्ट आपको अपना देना है। मेरी तरफ से 100% रहेगा, दी बेस्ट रहेगा। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मराठी भाषा का प्रभाव है, कौन सी वाली है? मालवी पर है। मालवी पर मराठी भाषा का प्रभाव है, ध्यान रखना है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नीचे वाला क्षेत्र, दक्षिण वाला क्षेत्र, वागड़ वाला क्षेत्र। तो वागड़ वाला क्षेत्र हो गया तो वागड़ी होगी। कौन सी होगी? वागड़ी होगी। ऑप्शन सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। एक ध्यान रखना, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर जिले से है, काफी बार पूछा जाता है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध डूंगरपुर जिले से है। 100 दीपों वाला शहर कहलाता है, बांसवाड़ा कहलाता है, ध्यान रखना है ना। 100 दीपों वाला शहर कहलाता है, बांसवाड़ा कहलाता है। एग्जाम में बार बार पूछा गया, रिपीटेड है, दोनों ध्यान रखने हैं आपको। अगला है कि राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण कौन से में हुआ है? बूंदी शैली में हुआ है, बूंदी शैली में हुआ है, ध्यान रखना है। चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया है? किशनगढ़ शैली, बनी ठनी पेंटिंग किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो केले का हुआ आपको ध्यान रखना है, केले को चिन्हित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? पाबूजी महाराज राव सिंह के वंशज लक्ष्मण के अवतार, राव सिंह के वंशज लक्ष्मण के अवतार। अच्छा, रामदेव जी पूछ ले तो अर्जुन के वंशज हैं या विष्णु या कृष्ण के अवतार हैं? अर्जुन के तो वंशज हैं या विष्णु और कृष्ण जी के अवतार हैं? अच्छा ये बताओ अवतार कौन लेगा? अवतार तो भगवान विष्णु जी लेंगे या कृष्ण जी लेंगे? तो अवतार पूछे तो रामदेव जी विष्णु जी या कृष्ण जी के अवतार हैं। वंशज पूछे तो अर्जुन के वंशज है। ऐसे पाबूजी राव सिंह के तो वंशज हैं और लक्ष्मण के अवतार हैं, आपको ध्यान रखना है। सुगन चिड़ी को किस देवी का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को तो हम आयड़ माता का स्वरूप मानते हैं, आयड़ माता का स्वरूप मानते हैं। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? जाहर पीर किन्हें कहते हैं आपको बताना है। गोगा जी को कहा जाता है, गोगा जी महाराज को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। अच्छा ये बताओ गोगाजीरा रसावला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गोगाजीरा रसावला पुस्तक तो कवि मेह ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कवि मेह ने। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा जी का मंदिर कहाँ है? गोगा जी का मंदिर कहाँ आपको बताना है। तो नोहर हनुमानगढ़ में मंदिर है गोगा जी का। कहाँ है? गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में मंदिर है, आपको ध्यान रखना है। जितनी डिटेल ध्यान रखोगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। सारी चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट सब ध्यान रखने हमको। जाम्भोजी का जन्म स्थान कौन सा है? जाम्भोजी का कौन सा है? पीपासर है, पीपासर इनका जन्म स्थान है। कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़े बाद मनाया जाता है? होली के बाद मनाया जाता है। कौन सा? गणगौर त्योहार मनाया जाता है। और होली तो लगभग आपके एग्जाम के आसपास रहेगी, तो गणगौर मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला
किस माह में बढ़ता है? बेणेश्वर मेला, नेवटापुरा गांव, डूंगरपुर में बढ़ता है, जहां पे सोम, माही, जाखम, त्रिवेणी संगम भी होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन 4 तो सही हो जाएगा, माघ के महीने में ये बढ़ता है। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन क्या आपको बताना है। तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, वर पक्ष की तरफ से दिया जाने वाला भोज है, ध्यान रखना है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन सा है? अलगोजा है। गाना भी सुना होगा, मारा छेल का अलगोजा खेता में बाजे। तो अलगोजा है जो मुंह से बजाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। ज्यादातर ये जो हैं आपको गाने इनके मिल जाएंगे, तो उनसे भी आप इनको ध्यान रख सकते हो। निम्न में से वैष्णवी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वैष्णवी के कौन थे? जाम्भोजी थे। कौन थे? जाम्भोजी थे, आपको ध्यान रखना है। चौमुखा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? चौमुखा जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर पाली में मथाई नदी के किनारे है, पाली में मथाई नदी के किनारे है, आपको ध्यान रखना है। जिसके शिल्पी कौन थे? देपाग जी के शिल्पी थे। जैन श्रेष्ठी धर्नक शाह ने जिसका निर्माण करवाया था, और जमीन महाराणा कुंभा ने दी थी। सारी डिटेल हमको ध्यान रखनी है। राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है। राजस्थान की वंशिका ने 92,46,21,302 का पहाड़ा उल्टे सीधे क्रम में बोलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध कोटा जिले से है। थोड़ा सा ये प्रश्न पुराना हो गया है, कोटा जिले से है। यहां से हम लेटेस्ट प्रश्न देख के चलेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेटेस्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे? हाल ही का लेटेस्ट प्रश्न मैं आपको करंट अफेयर का बता रहा हूं। राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर बन गया है जिसका प्रसाद आप अब डाकघर के माध्यम से घर मंगवा सकते हैं? प्रसाद मंगा सकते हैं, वहाँ की बगुती भी मंगवा सकते हैं, अपने घर मंगवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से आप अपने घर भी मंगवा सकते हैं। कौन सा मंदिर हो गया है? तो रामदेव जी का मंदिर हो गया है, जो रुणेचा जैसलमेर में है। कहाँ पर है? रुणेचा जैसलमेर में रामदेव जी का मंदिर, वहाँ का आप मंगवा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम 24 वाणियां है। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम क्या है? 24 वाणियां है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है वो भी आपके करंट अफेयर से संबंधित है, लेटेस्ट प्रश्न भी है। नीति आयोग द्वारा निर्धारित देश के 111 आकांक्षी जिलों में नवंबर 2021 की डेल्टा रैंकिंग में कौशल विकास क्षेत्र में किस जिले ने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? राजस्थान का कौन सा जिला है? तो ये राजस्थान का धौलपुर जिला है, राजस्थान का धौलपुर जिला है। ऑप्शन सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके इंडियन ज्योग्राफी से। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल कहां है? जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? म्यांमार से नहीं लगती है, किसकी नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनकी लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनकी लगती है। असम की नहीं लगती है, असम की नहीं लगती है, आपको ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न है दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? ये हम पहले भी देख चुके हैं। कहाँ है? माउंट आबू में है। दूध बावड़ी तो माउंट आबू में है। चलो यहाँ से 1-2 प्रश्न और एक्स्ट्रा देखते हैं, दिवस से संबंधित देखते हैं। अभी 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? पराक्रम दिवस मनाया गया था। कौन सा? पराक्रम दिवस मनाया गया था। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था, आपको बताना है। 2 दिवस 24 जनवरी को मनाए गए थे, एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। 25 जनवरी को भी 2 दिवस मनाए गए हैं। कौन से हैं वो? एक तो भारतीय पर्यटन दिवस है और एक भारतीय मतदाता दिवस है। 2 दिवस हैं। 25 जनवरी के भी 2 दिवस आपको ध्यान रखने हैं। देखो जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे, एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखोगे, आपको उतना फायदा ही रहेगा। पढ़ा हुआ कभी आपको नुकसान नहीं देने वाला है, तो जितने ज़्यादा हो सके आप पढ़ो। और मैं आपको बता रहा हूँ जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, उतनी अगर आपने कर दी ना, सिलेक्शन 100% ले लोगे। साथ साथ वीडियो जरूर शेयर करते रहना, आप वीडियो जितना हो सके आपको शेयर करते रहना है। अब हिंदी के 50 प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला है कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द, सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ होना चाहिए, क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं, उसे समास कहा जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है उसको
संक्षेप करना, छोटा करना, संक्षेप करना। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा, तिराहा, कौन सा समास है आपको बताना है। द्विगु समास है। इस तरह के प्रश्नों में द्विगु समास होता है। दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख कौन सा समास है आपको बताना है। मतलब वो तीसरा ही इसका अर्थ निकल रहा है, तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, तो बहुब्रीहि समास है। दशमुख रावण की बात हो रही है, अर्थात तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, रावण की बात हो रही है, बहुब्रीहि समास है। निराधार में प्रयुक्त संधि है। संधि अच्छे से रट लेना, आपके एग्जाम के लिए संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वेटेज रहता है इनका। तो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है आपको बताना है। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र इसमें तो नहीं है। अतएव, अतः प्लस एव विसर्ग लग गया, अतः, तो अतएव में है। बाकी सज्जन में भी नहीं है, सदैव में भी नहीं है। सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसमें व्यंजन संधि आपको बताना है। व्यंजन संधि किसमें है? व्यंजन आ गया, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, तो व्यंजन। सत्कार को पढ़ो आप, सत प्लस कार, सत्कार, तो सत्कार में यहां व्यंजन संधि हमारे पास हो जाएगी। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पर्यावरण का परि प्लस आवरण होगा, परि प्लस आवरण पर्यावरण होगा। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह, निर प्लस वाह है, निर्वाह है। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, निर्वाह है, निर प्लस वाह है, निर्वाह है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान, ज्ञान, वी, विज्ञान, तो वी है यहां पर, वी हमारा सही हो जाएगा, सेकंड इसका सही उत्तर होगा। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु, चिर प्लस आयु, चिरायु, तो चिर यहां पर हो जाएगा, चिर उपसर्ग हो जाएगा। थोड़ा सा बोलोगे, रिपीट करोगे, पढ़ोगे, अच्छे से करके चलोगे, सारा सब कुछ सही हो जाएगा। देखो हिंदी इंग्लिश राजस्थान जी के लेवल आपके ज्यादा नहीं आने वाला, पहले बता दूं। हिंदी इंग्लिश राजस्थान जी के स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो। 45 दिनों का सदुपयोग जिसने कर लिया, स्कोर अच्छा ही करके चलेगा, वो अच्छा स्कोर करके चलेगा। साथ साथ हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी स्टार्ट कर दो। ज्यादा टाइम नहीं दे पाओ तो डेली का 1-1 घंटा देना शुरू कर दो, सिलेक्शन आप ले लोगे। लेकिन अब अगर आपने ढिलाई बरत दी, अब आपने सोच लिया कि नहीं 2-4 दिन बाद पढ़ूंगा, तब फिर कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद तो यही होगा कि गई भैंस पानी में, उसके बाद तो कोई आपका इलाज नहीं है। अब अगर आप कर लिए, 45 दिन का सदुपयोग कर दिया, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। 45 दिन में एक भी दिन खराब नहीं करना है, दी बेस्ट 100% देना है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार, कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहां पे। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय आपको पता है बाद में लगता है, सावधानी ई प्रत्यय है। कौन सा है? ई प्रत्यय है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कनिष्ठ, ठ है, इष्ट होगा, कनिष्ठ, इष्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, अंत में जोड़ा जाएगा उसे प्रत्यय कहेंगे, प्रारंभ में जोड़ा जाएगा उसे उपसर्ग कहेंगे। तो आज का मॉडल पेपर आपके लिए बेसिक मॉडल पेपर है, ताकि आप थोड़ा सा पढ़ने लग जाओ। बाकी धीरे धीरे आपका लेवल भी बढ़ा दिया जाएगा, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल, सारा सब कुछ करा दूंगा आपको। बस 100% देके चलना है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय बाद में लगेगा, धुंधला, तो ला प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन फूल को बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं, प्रसून भी बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं, प्रसून भी बोला जाता है। तनुजा नहीं बोला जाता, तनया, तनुजा ये नहीं होते हैं। तो ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा, बाकी तीनों इसके सही हैं। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, आदित्य, दिनेश, सविता किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। महेंद्र तो नहीं बोलते हैं, अंशुमाली भी बोलते हैं, अर्क भी बोला जाता है, लेकिन महेंद्र नहीं बोला जाता, तीसरा गलत हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश, व्योम बोलते हैं, नभ बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, अंबर बोलते हैं, अंबक नहीं बोलते, अंबर बोलते हैं, अंबक गलत हो जाएगा। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? जलद, नीरद, पयोद, जलद भी है, नीरद भी है, पयोद भी है, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। सन्यासी का विलोम शब्द होगा। कोई सन्यासी होता है तो कोई ग्रस्त होता है, कोई सन्यासी होता है तो कोई ग्रस्त होता है, तीसरा सही हो जाएगा। आकर्षण,
आकृषण विकृषण, आकृषण विकृषण। 2-4 बार बोलोगे, रिपीट करोगे, दिमाग में बैठ जाएगा। आकृषण विकृषण। उपमान उपमेय, उपमान उपमेय। 2-4 बार बोलो, उपमान उपमेय, उपमान का उपमेय, उपमान का क्या होगा? उपमेय होगा। अधुनातन पुरातन, अधुनातन पुरातन, अधुनातन पुरातन। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु व्यक्ति, जानने की इच्छा रखने वाला कौन होगा? जिज्ञासु होगा, जिज्ञासु होगा, ध्यान रखना है। पलकों को गिराए बगैर, पलकों को गिराए बगैर, निर्निमेष होगा, निर्निमेष होगा। ऑप्शन तीसरा निर्निमेष हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष की इच्छा करने वाला, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु होगा। क्या होगा? मुमुक्षु होगा। जिसके पास कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, आकिंचन हो जाएगा, आकिंचन हो जाएगा। गरीब जिसके पास कुछ ना हो, आकिंचन हो जाएगा, ध्यान रखना है। गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है? गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कह देना। अपनी जो डेनियल क्लासेज की जो क्लासेज होती हैं सारी गागर में सागर भरना ही होता है, गागर में सागर भरना होता है। स्टडी ही ज्यादा करवाता हूं आपको, फालतू की कोई बकवास नहीं होती, केवल स्टडी से संबंधित ही सारा सब कुछ होता है। तो यहां पर गागर में सागर भरा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 सही होगा। चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ क्या होता है? चादर के बाहर पैर पसारना, तो क्षमता से अधिक व्यय कर देना। ऐसे कई बार बोलते हैं ना, उसने खर्चा तो इतना ज्यादा कर दिया, लेकिन अब वो इतने पैसे लाएगा कहां से? तो उसने क्या कर दिया? चादर के बाहर पैर पसार दिया है, क्षमता से अधिक व्यय कर दिया गया। आंख का अंधा नाम नैन सुख, आंख का अंधा नाम नैन सुख, मतलब उसमें गुण के विपरीत उसका नाम है। जैसे कई आदमी का नाम इस तरह का होता है कि कोई, जैसे नाम से हम समझ जाते हैं कि ये तो बहुत सीधा साधा है, लेकिन आंख का अंधा नाम नैन सुख, उल्टा जिसमें हो जाता है उसको बोलते हैं, गुण के विपरीत नाम हो जाता है। निम्न में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप। एक पंथ दो काज, ये क्या है? लोकोक्ति है। एक पंथ दो काज। एक तो देखो आहूत होता है, एक आहूत होता है। इनमें अर्थ बताना है, दोनों का अर्थ क्या है। आहूत की बात करेंगे तो हवन सामग्री होता है, आहूत हवन सामग्री। आहूत बुलाना, आहूत बुलाना होता है। किस क्रमांक में क्षति क्षिति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? क्षति का मतलब हानि होना होता है, आपको सबको पता है, लेकिन क्षिति की बात करेंगे तो पृथ्वी को बोलते हैं, धरा भी बोलते हैं, वसुंधरा भी बोलते हैं। ये पृथ्वी को बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्षिति से हम बोलते हैं। किस क्रमांक में श्वेत और स्वेद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? श्वेत, श्वेत किसको बोलते हैं? सफेद को बोलते हैं। और स्वेद किसे बोलेंगे? पसीना को बोला जाता है, स्वेद पसीना को बोला जाता है। इसी तरह आपको अली और अली में बताना है, छोटी ई बड़ी ई। अली का मतलब क्या होता है? अली का क्या होता है? अली का बात करें तो भंवरा होता है, और अली सखी को बोलते हैं। मात्रा का ध्यान रखना, छोटी ई बड़ी ई का ध्यान रखना। आप सही शब्द शुद्धि का चुनाव करना है। श्रृंगार किस तरह से लिखा जाएगा? एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है। तो श्रृंगार ऑप्शन फर्स्ट सही है, इस तरह से श्रृंगार लिखा जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। युधिष्ठिर कैसे लिखेंगे हम? युधिष्ठिर कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन सेकंड सही उत्तर हो जाएगा, युधिष्ठिर होता है वो, युधिष्ठिर ऑप्शन सेकंड सही होगा। इसी तरह आपको बताना है चिकित्सक कैसे लिखते हैं? चिकित्सक बोलते हैं उसे, चिकित्सक। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, चिकित्सक। ऐसे ही सही शब्द का चुनाव करना है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, अपकीर्ति, अपकीर्ति उसे कहा जाता है। कृत्यवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? कृत्यवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रिया का प्रयोग हो जाता है। सकर्मक का अकर्मक का दोनों का ही होता है। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म को छोड़कर अन्य से हो, क्या कहलाता है? भाववाच्य कहलाता है। ऑप्शन सेकंड सही होगा, भाववाच्य वो कहलाता है। कर्मवाच्य में प्रधानता रहती है, क्रमवाच्य है तो कर्म की प्रधानता रहेगी, तो कर्मवाच्य में तो कर्म की प्रधानता रहती है। लड़का चित्र बनाता है, वाक्य में किस प्रकार का वाच्य है? चित्र बनाता है, कृतवाच्य है, कृतवाच्य ये हो जाएगा। उसने वहां जाना ही नहीं था, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? उसने नहीं, उसे वहां जाना ही नहीं था, तो ये तो सर्वनाम की हो गई, प्रोनाउन की अशुद्धि हो गई, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी।
आपकी इस बात का कोई अर्थ नहीं निकलता, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो आपकी इस बात का कुछ अर्थ नहीं निकलता, आपकी इस बात का कुछ अर्थ नहीं निकलता। देखो, जिनको हिंदी आती है उनको तो आती है, नहीं आती ना उनको तो ढंग से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कई लोग सोचते हैं हिंदी तो बहुत आसान है, मैं ऐसे ही कर दूंगा। जब आप ढंग से बैठोगे लेकर तब आपको समझ में आएगा कि छोटी छोटी कितनी गलतियां हो जाती हैं। तो अच्छे से करके चलना है, एक प्रश्न भी गलत होगा 2 नंबर चले जाएंगे सीधा। तो रिस्क नहीं लेनी है, आता है तो भी वापस करना है, ढंग से तरीके से वापस करना है। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, कौन सा शुद्ध होगा? काटकर फल बच्चे को खिलाओ, फल बच्चे को काटकर खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ, बच्चे को फल काटकर खिलाओ। तो बच्चे को फल काटकर खिलाओ, ये सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको तीर का अनेकार्थी शब्द बताना है कि कौन सा इनमें अनेकार्थी शब्द तीर का नहीं है। तीर को हम बाण भी बोलते हैं, किनारा भी बोलते हैं, सरोवर भी बोलते हैं, लेकिन राहु नहीं बोलते। ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा, राहु नहीं बोलते हैं। ऐसे ही आपको शिव का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा बताना है। मंगल होगा, शुभ होगा, शंकर होगा। मंगल भी होगा, शुभ भी होगा, शंकर भी होगा, उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। और हमारा हिंदी का अंतिम प्रश्न है कि सारंग का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। हंस सारंग को बोलते हैं, हरिण भी बोलते हैं, चातक भी बोलते हैं, कुमकुम नहीं बोलते। तो दूसरा इसका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं, दूसरा गलत है, दूसरा हमारा आंसर भी हो जाएगा। अब हम इंग्लिश के प्रश्न देख के चलेंगे, इंग्लिश के जो जो इंपोर्टेंट प्रश्न है, टॉप 50 प्रश्न है आपके एलडीसी के लिए, वो देख के चलेंगे। अबेंडन का आपको सिनोनिम बताना है। अबेंडन किसको बोलते हैं? त्याग देना, त्याग देना बोलते हैं, रिनाउंस भी बोलते हैं उसको, गिव अप भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। फोरसेक भी बोलते हैं, लीव भी बोलते हैं, त्याग देना। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। डिजास्टर का सिनोनिम्स बताना है। डिजास्टर कामिटी बोलते हैं, डिजास्टर बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं, एक्सीडेंट भी उसको बोला जाता है, तीसरा सही हो जाएगा। इनफर्टाइल, एक तो फर्टाइल होती है जो उपजाऊ होती है, एक होता है इनफर्टाइल जो अनुपजाऊ भूमि होती है, बंजर भूमि होती है, बेरन भूमि होती है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, बेरन लैंड हो जाएगा। कंसील करना, हाइड करना, सीक्रेट करना, छिपाना किसी चीज को, कंसील करना, हाइड करना, सीक्रेट रखना उसको, छिपाना उसको। ऑब्सक्यूर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा ऑब्सक्यूर। अब आपको एंटोनिम्स बताना है। बैकवर्ड का एंटोनिम क्या होगा? तो बैकवर्ड है तो फॉरवर्ड हो जाएगा, बैकवर्ड का फॉरवर्ड हो जाएगा। अनप्लीजेंट एंटोनिम्स बताना है। अनप्लीजेंट है तो उसका क्या हो जाएगा? इंजॉयबल हो जाएगा। देखो ध्यान रखना, पूछा क्या है, सिनोनिम पूछा या एंटोनिम पूछा है। छोटी सी गलती कर दोगे 2 नंबर के लग जाएंगे आपको, 2 नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। पूछा क्या है पहले वो ढंग से देखना, फिर उत्तर देना है। तो अनप्लीजेंट को हम इंजॉयबल बोलेंगे। एंटोनिम बताना है होटी का, होटी का क्या हो जाएगा? मोडेस्ट हो जाएगा, मोडेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। एंटोनिम बताना है अलाइव, जिसे बोलते हैं ना ही इज स्टिल अलाइव, अभी भी वो जिंदा है, अलाइव है। तो एंटोनिम लाइफलेस हो जाएगा, लाइफलेस एंटोनिम हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। इनिशिएट करना, प्रारंभ करना, और एंटोनिम पूछा है तो एंड कर देना। इनिशिएट करना, प्रारंभ करना, एंड कर देना, खत्म कर देना। यूज सुटेबल वर्ड इन द सेंटेंस वी केम इन द ऑफिस थ्रू द मेन गेट। कैसे आए ऑफिस? हम मेन गेट से आए हैं, GATE, गेट की स्पेलिंग हो जाएगी, सेकंड से होगा। अगला बताना है आपको, ड्रॉ है, फिर आपको बढ़ना है इन द गिवन सर्कल। कौन सा इसमें सही होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, CHORD स्पेलिंग होगी इसकी। देखो स्पेलिंग का ध्यान रखना है, माइनर सी गलती कर दिए 2 नंबर चले जाएंगे, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, CHORD होगी। अगला आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वी बाई मिल्क फ्रॉम ए नियर बाई डेयरी, डेयरी की क्या स्पेलिंग होगी? डेयरी, DAIRY होगी, ऑप्शन फोर्थ सही होगा। वी विल डैश एप्लीकेशंस अंटिल द एंड ऑफ द मंथ, तो वी विल एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट करेंगे ना एप्लीकेशन को तो एक्सेप्ट होगा, ACCEPT। एप्पल पाई ऑर्डर, ईडियम फ्रेजेज आ गई हैं। एप्पल पाई ऑर्डर है, सब कुछ एप्पल पाई ऑर्डर है, परफेक्ट ऑर्डर में है, दी बेस्ट है, तो परफेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, इन परफेक्ट ऑर्डर। कॉल नेम्स, कॉल नेम्स, जब हम गालियां निकालते हैं तो सबके नाम ही तो बोलते हैं, तो अब्यूज करना, टू अब्यूज, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, कॉल नेम टू अब्यूज। चूज द करेक्ट इडियम्स,
गुड स्मार्टियन, गुड स्मार्टियन का मतलब हो गया अच्छा व्यक्ति होता है जो दूसरों की स्ट्रेंजर्स की हेल्प करता है, उसे बोलते हैं गुड स्मार्टियन। तो वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर्स हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही होगा। प्रोस एंड कॉन्स ऐसे बोलते हैं ना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रोस एंड कॉन्स हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब इसमें अच्छा बुरा सब कुछ बताया गया है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों इसमें बताया गया है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स इन दिस सेंटेंस। मैनी पीपल डोंट ट्रस्ट पॉलिटिक बिकॉज दे टेल लाइज। तो इसमें क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा, सफिक्स लगेगा तो बाद में लगेगा, तो ट्रस्ट पॉलिटिशियंस हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, पॉलिटिशियंस हो जाएगा, POLITICIANS हो जाएगा, 2 इसमें सही हो जाएगा। प्रीफिक्स और सफिक्स के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएंगे। ऐसे ही आपको बताना है, आर्ट क्लासेस एम टू डेवलप चिल्ड्रंस क्या होगा, क्रिएटिविटी हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, क्रिएटिविटी हो जाएगा। ऐसे प्रीफिक्स सफिक्स आपको बताना है, शी हैज लिटिल अवेयर ऑफ द डेंजरस शी विल फेस। अवेयर का क्या होता है, अवेयरनेस होता है, अवेयरनेस होता है, ध्यान रखना है। प्रीफिक्स और सफिक्स वापस बताना है, शी वर्क्स फॉर ए डैश डैश नेशनल कंपनी, इट हैज ऑफिसेज इन ओवर 30 कंट्रीज। तो शी वर्क्स फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी हो जाएगी, कौन सी, मल्टीनेशनल कंपनी हो जाएगी, ऑप्शन 4 से सही हो जाएगा। अगला आपको बताना है, वन वर्ड के प्रश्न हैं। पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, पर्सन हु डजंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड क्या होगा, जो भगवान के एग्जिस्टेंस में भरोसा नहीं करता हो, क्या होगा, एथिस्ट होगा, एथिस्ट उसे हम कहेंगे। अगला है, वन हु कांट इजीली प्लीज्ड, वन हु कांट इजीली प्लीज्ड क्या बोलेंगे, उसे फास्टिडियस बोला जाता है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, फास्टिडियस। द मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या करना क्या कहलाता है, तो फ्रेटिसाइड कहलाता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, फ्रेटिसाइड कहलाता है। ए डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट कॉन्टाजियस, कॉन्टेक्ट कॉन्टाजियस, तो क्या बोलेंगे, कॉन्टाजियस इसे हम बोलेंगे। ही डाइड कैंसर, डाइड के साथ हमेशा ऑफ आएगा, तो ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर 2-4 बार बोलो रट जाएगा, ही डाइड ऑफ कैंसर होगा। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, सुरंग से गई है तो थ्रू द टनल होगा, क्या होगा, थ्रू द टनल हो जाएगा। ही वॉज बोर्न इन अ रिच फैमिली, ही वॉज बोर्न इन ए रिच फैमिली, इन ए रिच फैमिली होगा। शी वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर, AEIOU, उसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, तो शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर होगा, AN लगेगा, 4th ऑप्शन सही होगा। इवेंट इज शेड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान, तो क्या होगा, एवरी इवेंट इज शेड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान होगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको बताना है 31st में कि इसमें कोई करेक्शन कर सकते हैं क्या। आई विश आई वर ए बर्ड, काश मैं पक्षी होता, अगर मैं पक्षी होता। आई विश आई वर होगा, आई वर ए बर्ड, आई विश आई वर ए बर्ड, आई विश आई वर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरह से बनते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इफ नीडेड, आई एम एग्री विद यू, आई एग्री विद यू होगा, आई एग्री विद यू होगा। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ नीडेड, आई वेंट टू स्कूल डेली, तो आई वेंट टू स्कूल डेली तो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, आई वेंट टू स्कूल डेली बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ नीडेड, डू यू नो मी, डू यू न्यू मी, लिखा हुआ है डू यू न्यू मी, तो न्यू नहीं होगा, डू यू नो मी होगा, नो मी होगा, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डू यू नो मी हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम इनटू पैसिव वॉइस, बताना आपको। प्रियंका हैज सोल्ड द इशू, प्रियंका हैज सोल्ड द इशू, इस तरह के प्रश्न काफ़ी आएंगे आपके। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम फ्रेजेज, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनसे काफ़ी प्रश्न बनेंगे, टेंस से भी काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे आपसे। तो द इशू हैज़ बीन सोल्ड बाई प्रियंका होगा, द इशू हैज़ बीन सोल्ड बाई प्रियंका हो जाएगा, 2nd सही हो जाएगा। ऐसे ही होगा, ही हैड
कंपोज्ड ए सॉन्ग, ही हैज कंपोज्ड ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग हैड बीन कंपोज्ड बाय हिम, ए सॉन्ग हैड बीन कंपोज्ड बाय हिम हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन, द गवर्नमेंट हैजंट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन, क्या होगा इसका, तो द कंस्ट्रक्शन हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन फोर्थ देखो आप, द कंस्ट्रक्शन हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट हो जाएगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम राइटिंग ए बुक, तो ए बुक इज बीइंग रिटन बाय मी, ए बुक इज बीइंग रिटन बाय मी, आई एम राइटिंग ए बुक इज बीइंग रिटन बाय मी, ऑप्शन सेकंड सही होगा। ये तो आपको पता ही है, थर्ड फॉर्म तो आएगी, जैसे बेसिक तो मैंने करवा भी रखा, वहां से आप देखना बेसिक चीजें यहाँ की समझ में आ जाएंगी। ऐसे ही अगला है कि दे हैव सेव्ड द ट्रीज, दे हैव सेव्ड द ट्रीज, तो द ट्रीज हैव बीन सेव्ड बाय देम, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, द ट्रीज हैव बीन सेव्ड बाय देम होगा। ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताना है। क्वेश्चन है हमारे पास, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसको आपको बताना है इनडायरेक्ट किस तरह से बनेगा, तो इसका बन जाएगा हमारे पास द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन होगा, ये ई मतलब अर्थ पूरा लिखा हुआ आपको ये कट गया होगा, प्रिंटिंग टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी, तो द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ऐसा ही अगला प्रश्न है, मोहन सेज टू मी आई एम गोइंग द स्कूल, मोहन सेज टू मी आई एम गोइंग द स्कूल, इसका क्या होगा, गोइंग के बाद में वैसे टू भी लगेगा, ध्यान रखना है, आई एम गोइंग टू द स्कूल होगा, तो मोहन टेल्स मी दैट ही इज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, मोहन टेल्स मी दैट ही इज गोइंग टू स्कूल सही होगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको इनमें बताना है कि टेंस कौन सा है, आई स्टडी म्यूजिक एट कॉलेज, कौन सा टेंस है, आई स्टडी म्यूजिक एट कॉलेज कौन सा टेंस है आपको बताना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट फर्स्ट सही होगा। ऐसे ही आई लव्ड हर, ये तो पास्ट में गया, तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट यस्टरडे, कल किया था, यस्टरडे को किया था, तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। देखो बेसिक सबसे पहले टेंस समझो, उसके बाद में लेवल पर जाना। अगर बेसिक में ही दिक्कत है तो आगे बढ़ने की, आप आगे भी बढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, सीख नहीं पाओगे नई चीजें। तो पहले बेसिक को ढंग से पढ़ के चलो, फिर आपको आगे बढ़ना है। आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट यस्टरडे, तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट, हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट, आपको इसमें असेटिव, ये जो ट्रांसपोज करना है इसको असेटिव में करना है आपको। द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस हो जाएगा, द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव, ह्यूमन इज मोर्टल, ह्यूमन इज मोर्टल क्या होगा, ह्यूमन इज नॉट इमोर्टल हो जाएगा, ह्यूमन इज नॉट इमोर्टल हो जाएगा। ऐसे ही अगला करना है, ट्रांसफॉर्म द गिवन असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव करना है आपको। एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ अमिताभ बच्चन, इसको आपको चेंज करना है, तो हैज एवरीबडी हर्ड ऑफ अमिताभ बच्चन हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इंट्रोगेटिव लगा रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे आ जाएगा, हैज एवरीबडी हर्ड ऑफ अमिताभ बच्चन हो जाएगा। ऐसे ही आपको एरर बताना है, जींस वॉज नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज, इसमें आपको गलती बताना है, एरर बताना है। जींस वॉज नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज, तो यहाँ पे जींस है तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वॉज नहीं वर आएगा, तो ए ही इसमें गलत हो जाएगा। ऐसे ही हम देखें, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, यहाँ पे गुड की स्पेलिंग गलत है, GOOD होगा, तो राम इज गुड बॉय होगा, स्पेलिंग गलत है। ड्यू टू रेन क्रिकेट ग्राउंड वॉज कवर्ड बाई अ कारपेट, तो कवर्ड बाई अ कारपेट नहीं होगा, कवर्ड विद अ कारपेट होगा। कवर किया गया है किसके द्वारा, कारपेट के द्वारा, तो कवर्ड विद अ कारपेट होगा। तो ये हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके के हमने प्रश्न देख लिए जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट रहने वाले हैं।
धीरे धीरे इन क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ा दिया जाएगा ताकि आपके एग्जाम में इजी आए, आसान आए, किस तरह की प्रश्न आए, हार्ड आए, कोई भी लेवल का है, सारा आपका सब कुछ सही जाए। इस तरह से लगभग 10 से 15 हजार क्वेश्चन मैं आपको करवा के चलूंगा। तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में सारा सब कुछ ही मैं आपको करवा के चलूंगा। देखो डेनियल क्लासेस चैनल पे आप जैसे भी आपकी जो टेस्ट सीरीज है, हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज है, संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज है, कोर्स लेते हो, आज 26 जनवरी है, ऑफर में आपको मिल जाएगा। तो इसकी प्राइस कभी भी 800 रुपये हो सकती है। आप जल्दी इसको परचेज कर लें, 399 में ही आपको मिल जाएगा। तो परचेज करके ऑफर का फायदा उठाएं। यहाँ आपके कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, अच्छे से आप उसके बाद में इसकी तैयारी कर पाओगे। आपको साथ साथ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जिसकी PDF भी मिलती है, वीडियो क्लासेज भी मिलेंगी, सारा सब कुछ पैकेज यहाँ आपको मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो को आपको जितना हो सके शेयर करना है। आपके जो भी फ्रेंड है जो तैयारी कर रहे हैं सबको आप वीडियो शेयर कर दो, वीडियो लाइक करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। जल्द ही आपके लिए मैं मॉडल पेपर 2 भी लेकर आऊंगा। धन्यवाद।